जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम SDM। आज मैं आपके सामने एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जो ग्रामीण क्षेत्र में मेरे जो किसान भाई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं शुरुआत से, आप सभी जानते हैं कि भारत गांव में बसता है और साथ में ये भी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस व्यक्ति के पास कितनी कृषि भूमि है, उनका राजस्व रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। वो चाहे अपने खाते में जमाबंदी के रूप में, नक्शे के रूप में देख सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं आबादी भूमि, गांवों की जो आबादी भूमि है, जो आवासीय भूमि है, उसके रिकॉर्ड की बात करूं तो मैं ये मानता हूं अधिकांश ग्रामीण लोग जो गांव में रहते हैं, उनके पास उस जमीन का कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं होगा जिसके द्वारा वो अपनी उस जमीन का मालिकाना हक बता सके। सब ये है कि कृषि भूमि का तो हमारे पास मालिकाना हक का दस्तावेज है, लेकिन आवासीय भूमि का मालिकाना हक का कोई दस्तावेज कुछ लोगों के पास पट्टों को छोड़कर अपने पास नहीं। अपने पास अपनी आबादी भूमि में प्लॉट, भूखंड, खाली, निर्मित किसी का भी अगर मालिकाना हक नहीं है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचने में देर लग जाती है। बैंकों से आप लोन भी नहीं ले पाते। तीसरे तो आपको वाजिब दाम नहीं मिलता। होने की वजह से लोगों के आपसी वाद विवाद बढ़ते हैं और कब्जे जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी खूनी मंजर भी सामने पेश हो जाता है। इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना लाई जिसका नाम है स्वामित्व योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि में रहने वाले सभी लोगों को उसकी अपनी मालिकाना हक वाली संपत्ति पर एक ऐसा प्रॉपर्टी कार्ड देना और उसका स्वामित्व का अधिकार देना, जिसके द्वारा वो इन सभी प्रकार की समस्याओं से समाधान हो सके। जी हाँ, मेरी संपत्ति मेरा हक थीम पर आधारित स्वामित्व योजना ये देती है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके पास कोई जमीन है, भूखंड है, तो उसका आपको एक अलग आधार कार्ड युक्त मालिकाना हक वाला यूनिक आईडी देती है, जिसके माध्यम से यह साबित हो जाता है उस जमीन के मालिकाना हक कौन है। मतलब मेरी कोई जमीन है, मैं उस जमीन पे बैठा हूं क्योंकि मेरे पास मालिकाना हक वाला प्रॉपर्टी। मतलब इस योजना का मतलब स्वामित्व, अपनी जमीन का स्वामित्व युक्त प्रॉपर्टी कार्ड देना। ये प्रॉपर्टी कार्ड एक डिजिटल यूनिक आईडी आधारित एक नंबर होगा, जो उस भूखंड या प्लॉट का अलग से नंबर होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति उस जमीन या उस प्लॉट का कहीं भी बैठे वेरीफाई कर सके। और ये जो प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा वो डिजिटल टेक्नोलॉजी आधार पे होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर होगा और जो CORS तकनीक के आधार पर होगा, और जिसका सीमांकन और इमेज मैपिंग करने के बाद एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड या जीपीएस सिस्टम के बेस पे भी सामने सवाल आता है, इसको करेगा कौन। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ये जो स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन 3 एजेंसी या 3 विभाग के माध्यम से किया जाएगा। पहला आता है पंचायत राज मंत्रालय, दूसरा आता है राजस्व विभाग और तीसरा आता है आपका GIS या सर्वे ऑफ इंडिया। ये तीनों विभाग मिलकर इस स्वामित्व योजना को पूरा करेंगे। इसमें होगा क्या? जो सबसे बड़ी बात है, राजस्व विभाग, वो उसका काम ये होगा कि वो आबादी भूमि का सीमांकन कर उनको दे। और दूसरा जो विभाग है पंचायत राज विभाग, उसका सर्वे, मैपिंग और डॉक्यूमेंट का कलेक्शन किया जाएगा और उसको प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम भी पंचायत राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा होता है GIS, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी आधार पर इमेज मैप या उस आबादी भूमि का डिजिटल नक्शा बनाएगी, और जिसमें जिस नक्शे में हर भूखंड, खाली और निर्मित सभी भूखंड का एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ पेश करेगी। इस कार्य के लिए राजस्थान सरकार ने कलेक्टर साहब के निर्देशों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को अपॉइंट किया है और उन्हीं के
निर्देशन और निरीक्षण के पर यह कार्य किया जाएगा। इसके लिए जब भी जिस राजस्व गांव या आबादी भूमि का सीमांकन या सर्वे मैपिंग किया जाएगा, तब उस गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाएगा, चाहे वो पत्र मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो, या आपके ग्राम पंचायत की बैठक के आधार पर हो। मतलब कुल मिलाकर उन लोगों को जानकारी दी जाएगी कि अमुक दिनांक को आपकी आबादी भूमि का ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीमांकन और सर्वे किया जाएगा। उस दिनांक को आप जिस व्यक्ति का जहां भी भूखंड है वो उस जगह पर प्रेजेंट हो और उसकी सीमा ज्ञान कराने में सहायता दे सके। मतलब अगर बात करूं उपस्थिति की बात करूं, इसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित होंगे, पंचायत राज के विभाग के कर्मचारी उपस्थित होंगे, और सर्वे ऑफ इंडिया के टेक्नोलॉजी युक्त कर्मचारी होंगे, और साथ ही वहां के जनप्रतिनिधि और जिस व्यक्ति का भूखंड है वो उनकी प्रेजेंस और कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस की प्रेजेंट में ये सीमांकन या सर्वे मैपिंग का कार्य किया जाए। अब कार्य की शुरुआत कैसे करेंगे? तो कार्य की शुरुआत होती है राजस्व विभाग की तरफ से। राजस्व विभाग सबसे पहले जो आबादी भूमि की सीमा है उसको पूरा उस सीमा को चुना मार्किंग के द्वारा सीमांकन किया जाएगा, और उस आउटर लाइन का सीमांकन किया जाएगा ताकि यह साबित हो सके कि ये आपकी आबादी भूमि है, ये आपकी आवासीय भूमि है जो ग्राम पंचायत के अधीन होती है, जिस भूमि पर आपको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस बाहरी सीमा का चुना मार्किंग होने के पश्चात जीआईएस विभाग के द्वारा इसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर इमेज मैपिंग और फोटोग्राफी के द्वारा आउटर या आबादी भूमि का नक्शा बनाया जाएगा। उस नक्शे को वापस राजस्व विभाग के भू अभिलेख विभाग के माध्यम से सुपर इम्पोज कर यह तय किया जाएगा कि राजस्व विभाग के नक्शे और भौतिक रूप से जो आबादी भूमि का वास्तविक सीमांकन किया जा सकता है, ताकि उस सीमा के भीतर आने वाले सभी भूखंडों का प्रॉपर्टी कार्ड की कार्रवाई की जा सके। जैसे ये क्लियर हो गया कि आबादी भूमि का सीमांकन हो गया राजस्व विभाग के द्वारा, उसके पश्चात उस आउटर लाइन या उस आबादी भूमि की सीमा पे आने वाले सभी भूखंडों का चुना मार्किंग की जाएगी। जहां निर्माण है वहां एरो मार्किंग की जाएगी ताकि चारों दिशाओं का मापिंग हो सके, और जहां निर्माण युक्त भूखंड नहीं है तो वहां मालिकाना कब्जे के आधार पर उन सभी भूखंडों का चुना मार्किंग की जाएगी। उस चुना मार्किंग के पश्चात उस पूरी आबादी भूमि का ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीआईएस विभाग के द्वारा इमेज मैपिंग की जाएगी। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग एंगल से उस इमेज मैपिंग, फोटोग्राफी या सर्वे के द्वारा इमेज मैप बनाया जाएगा। उस इमेज मैप को बनाकर उस इमेज मैप में प्रत्येक जो भी भूखंडों की जो सीमांकन या चुना मार्किंग की गई है उन सभी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उस नक्शे के आधार पर एक प्रत्येक ग्राम पंचायत के उस राजस्व या आबादी भूमि के उस वार्ड की या उस राजस्व गांव की सर्वे समिति का निर्माण कर रखा है। उस सर्वे समिति में ग्राम सेवक प्लस 2 वार्ड मेंबर, वार्ड पंच और एक एलडीसी या कनिष्ठ सहायक की टीम होगी, जिसका काम इन सभी इमेज मैपिंग या इमेज मैपिंग का जो नक्शा तैयार किया गया है उस नक्शे के अनुसार उस नक्शे के अनुसार सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे प्रपत्र में भूखंड का नाम, भूखंड का मालिक का नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसकी दिशाएं, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका सबसे बड़ी बात एरिया का डिसाइड किया जाएगा। उस सर्वे मैपिंग होने के पश्चात वो सारी की सारी डिटेल सर्वे प्रपत्र के रूप में जीआईएस विभाग को प्रोवाइड की जाएगी। जीआईएस विभाग उन सारी सूचनाओं को उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ सुपर इम्पोज करके उसमें एंट्री की जाएगी। उसके पास उस नक्शे को उस ग्राम पंचायत के एक पब्लिक प्लेस में चस्पा किया जाएगा और लोगों को इस सारे इमेज मैपिंग नक्शे के बारे में जानकारी दी जाएगी और लोगों से ये कहा जाएगा अगर किसी भी व्यक्ति को इस इमेज मैपिंग के मामले में कोई आपत्ति है तो 15 दिन के भीतर आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें। उस आपत्ति होने के पश्चात
अगर कोई आपत्ति आती है तो उसका आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। उस निराकरण के पश्चात एक फाइनल इमेज मैप का निर्माण किया जाएगा और उस वापस को जीआईएस कंपनी के द्वारा पूरा सुपर इम्पोज कर एक फाइनल इमेज नक्शे का निर्माण करके उस नक्शे को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा और ग्राम पंचायत उसके आधार पर उन सभी कब्जेदार अधिकारों को राजस्थान पंचायत राज नियम के पट्टा नियम के अनुसार उनको प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात है, आपको फायदा क्या होगा सर्वे स्वामित्व योजना का फायदा क्या? सबसे बड़ा फायदा कि आपसी विवादों का समाधान हो जाएगा। दूसरा यह फायदा कि बैंकों से आप आसानी से लोन ले सकते हो। तीसरा यह सबसे बड़ा फायदा, अगर प्रॉपर्टी कार्ड होने की वजह से आप उस संपत्ति का वाजिब दाम आपको मिल जाएगा। चौथा, कोई भी व्यक्ति अन्य आज के समय में जो कब्जा संबंधी विवाद सामने आ रहे हैं तो ये कब्जा जैसी विवाद बाद में भविष्य में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर भूखंड का एक अलग से नंबर होगा, उस नंबर पे कोई अन्य व्यक्ति कब्जा नहीं कर। सबसे बड़ी बात, इस प्रॉपर्टी कार्ड के अनुसार हम कहीं भी बैठे अपनी प्रॉपर्टी को देखभाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, राजस्व या सरकार के रिकॉर्ड में भूमि का एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसके द्वारा यह भी निर्धारण हो जाएगा किस व्यक्ति का कितने भूखंड है। अगर वो भूखंड या प्रॉपर्टी कार्ड की कार्रवाई अगर पंचायत राज नियम के पट्टा नियम के अनुसार नहीं है तो उनके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो इसकी वजह से जो सरकार की जो योजना है आसानी से लागू होगी, समाज के जो विवाद है समाप्त होंगे और सरकार की जो विकास की क्रियाविधि है उसको अच्छे से संपादित करने में प्रभावी योगदान इस स्वामित्व योजना का ले सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके आसपास आपके ग्राम पंचायत में आपकी आबादी भूमि में सीमा ज्ञान के लिए कोई समय निर्धारण किया है तो प्लीज उस समय निर्धारण के दौरान आप प्रेजेंट हो और अपने भूखंड का प्रॉपर्टी कार्ड बनाने में योगदान दें, ताकि आपकी संपत्ति आपका हक की थीम पर आपको मालिकाना हक दे सकें और आपको आशियाना बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए आप उस जगह पर प्रेजेंट हो सके। आशा करता हूं आप इस वीडियो से जानकारी लेंगे। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई आपको सवाल पूछना तो मेरे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लाभदायक है और सरकार और जनता के लिए फायदेमंद है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ये स्वामित्व योजना सरकार की है जो उसका फायदा हर व्यक्ति को मिल सके। मैं आपका अपना साथी SDM सुरेश KM सादर। जय हिंद, जय राजस्थान।